तेज ने गुरुदेव जय जिनेन्द्र महावीर दादाजी, प्रारंभ कीजिए। अच्छा, प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की जय, वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय, 2400 तीर्थंकर भगवान की जय, जिनवाणी सरस्वती माता की जय, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय, आचार्य सागर जी महाराज की जय, 18 भाषावासी आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज की जय, वात्सल्य रत्नाकर आचार्य विमल सागर जी महाराज की जय, आचार्य गणाधिपति गणधराचार्य आचार्य कुंतु सागर जी महाराज की जय, परम पूज्य आचार्य रत्न वैज्ञानिक धर्माचार्य आचार्य कनक गांधी जी गुरुदेव की जय, श्रवण मुनि सुविज्ञ सागर जी की जय, आचार्य विद्यानंदी जी की जय, मुनि श्री अध्यात्म नंदी जी की जय, माता जी के हरिका माता जी के चरणों में वंदामी, चुल्लिका माता जी के चरणों में इच्छामी, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आज की इस वेबिनार को प्रारंभ करने के लिए मैं श्रवण मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी के चरणों में नमस्ते करते हुए निवेदन करता हूं कि ये गुरुवर अपने मधुर कंठ से मंगलाचरण कर इस वेबिनार को प्रारंभ करें। नमस्तु नमस्तु नमस्तु। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय बोलो अनंतानंत गुण संपन्न आदि ब्रह्मा वृषभनाथ भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो परम पूज्य स्वतंत्र मौलिक निष्प्रह आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। सत्य सनातन जैन धर्म की जय। समस्त संत वृंद की जय। प्रिय धर्मात्मन, आचार्य भगवान अभी परिग्रह के विषय में विभिन्न आयामों से परिग्रह और अपरिग्रह का जो व्यापक स्वरूप है वो सब प्रतिपादन कर रहे हैं। और उसमें जो मूर्छा है जिससे ममत्व और अहंकार उत्पन्न होता है, उससे क्या क्या परिणति होती है, लेकिन उन सब के लिए जीव स्वयं ही उत्तरदायी है। भावों में ही सब कुछ है। आचार्य भगवंत ने प्रसाद में 2013 में एक कविता लिखी थी, वो आज मंगलाचरण के रूप में प्रस्तुत है, जिसका शीर्षक है मैं ही मेरा कर्ता धर्ता हरता, स्वावलंबन और स्वानुशासी की भावना। मैं ही मेरा परम बंधु हूँ और शत्रु भी हूँ मेरा, मैं ही मेरा करता भोक्ता तथा ही दुख हरता। मेरे अशुभ शुभ शुद्ध का मैं हूँ करता भोक्ता, अशुभ भाव से पाप उपजे सांसारिक दुख के करता। शुभ भाव से पुण्य बंध तो, शुभ भाव से पुण्य बंध होता, सांसारिक सुख के करता। शुद्ध भाव से बंध मुक्त होता, आत्मिक सुख के करता। इन्हीं सबों का भोक्ता भी होता तथा भी हूँ बंधन हरता। द्रव्य क्षेत्र काल अन्य जीव आदि केवल निमित्त करता। अशुभ भाव जब मैं करता हूँ, बनूं मैं स्वयं का ही शत्रु। द्रव्य क्षेत्र आदि भले निमित्त होते, ना होते मेरे व शत्रु। क्रोध मान माया लोभ काम मोह मेरे परम शत्रु। इनसे जब मैं परास्त होता, हो जाता स्वयं का ही शत्रु। इन्हें जब मैं नाश हेतु करता हूँ तीव्र प्रयास,
तब मैं स्वयं का मित्र बनता, यह है शुभ प्रयास। जब इन्हें मैं नाश कर दूंगा, बनूंगा स्वयं परम मित्र। यह ही मेरा शुद्ध भाव है जो सत्य शिव स्वरूप। इसीलिए मैं स्वावलंबी हूँ, स्वतंत्र व स्वानुशासी। सुख दुख हानि लाभ करता, कनक निजानुशासी। मैं ही मेरा परम बंधु और शत्रु भी मेरा। मैं ही मेरा करता भोक्ता, तथा ही दुख हरता। मैं ही मेरा परम बंधु और शत्रु भी मेरा। अभी आचार्य भगवान विभिन्न लोगों के जो अनुभव प्राप्त कर रहे हैं, और सब अपने अपने जो पहले के कुभाव है, जो कुधारणा है, मिथ्यात्व है, उन सबको बहुत ही फ्रैंकली आचार्य भगवंत के समक्ष प्रायश्चित रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, और अपने पापों का परिशोधन करके और प्रसन्न हो रहे हैं। इस भिलुड़ा में भी बहुत अच्छी क्रांति हो रही है। इस चातुर्मास में भली संख्या कम हो, लेकिन बहुत अच्छे भाव व्यक्त कर रहे हैं। इस भाव को समझने के लिए ये कविता भी सहायक होगी, जिसका शीर्षक है चित्र विचित्र परिणति व प्रवृत्ति। साधारण जनों के लिए अनसुलझे रहस्यों की ये कविता है। विरोधाभास में भाव व्यवहार, कैसा विरोधाभास में भाव व्यवहार होता है, इस कविता के माध्यम से आप समझ सकते हैं। विचित्र है कर्म, विचित्र है भाव, विचित्र संसार, विचित्र व्यवहार। ऊंच में नीच व्यवहार, नीच में उदार। साक्षरी में राक्षस, गवार में प्रेमाचार। नगर में असंस्कारी, गौड़ा में संस्कारी। धनिक में क्रूरता, गरीब में प्रेमाचार। रक्षक में भक्षक, समर्थ में सद्भाव। प्रसिद्ध तो खोखले, अप्रसिद्ध विचित्र है कर्म। हाँ, ये कविता पहाड़ इतिगार में बनी थी, गुरुदेव को बराबर याद आया। ये 22/5/2015 को श्रुत पंचमी के पहाड़ा ईटीवार के भोले भाले जो ग्रामीण जैन व हिंदू पिंटू धूलचंद जैन आदि से प्रभावित व द्रवित होकर ये कविता बनी है। आगे आओ सुनो। धार्मिक तो ढोंगाचारी, नास्तिक प्रामाणिक, न्यायाधीश अन्यायकारी, भोले सुंदर में असभ्यता, असुंदर में शाली, फैशनों में मूर्खता, सादा में ज्ञानवान, फैशनों में मूर्खता, सादा में ज्ञानवान। विचित्र है कर्म, विचित्र है भाव, विचित्र व्यवहार। आधुनिक में नकलची, दूरी में प्रज्ञावान, चकाचौंध शांति में ज्ञानवान। कठोर मधुर, मृदुता में जहर, बाहर में कठोर, अंदर मधुर। कीचक में कमल, गमला में कांटेदार। विचित्र है कर्म, विचित्र है भाव, विचित्र संसार, विचित्र व्यवहार। महावीर क्षमाशील, दुर्बल क्रोधवान, परिग्रहितो आकुल, भिक्षुक निराकुल। दूर से ढोल का शोर लगता मधुर, दूर के पहाड़ लगते सुंदर, दूर के पहाड़ लगते सुंदर।
विचित्र संसार विचित्र व्यवहार, विचित्र है कर्म विचित्र है भाव। जीवी से दुर्व्यवहार प्रेत से समादर, सुगुणी से निरादर कुगुणी सत्कार, धर्म रिक्त भोग भूमि जाते स्वर्गपुर, तीर्थेश काल में भी जीव जाते नरकपुर, तीर्थेश काल में भी जीव जाते नरकपुर, पशु भी स्वर्ग जाते चक्री यमपुर, वृद्ध को चंचल युवक गंभीर, विद्यमान काना उपयोग अभाव में याद, अमूल्य में तुच्छता मूल्यहीन उच्च, प्रचुरता में न उपयोग न्यूनता में डिमांड, सुख में नहीं विकास दुख में उत्कर्ष, असार में सार भाव सार में असार, सुख चाहते जीव दुख हेतु चतुर, सुख चाहते जीव दुख में चतुर, विचित्र है कर्म विचित्र है भाव, विचित्र संसार विचित्र व्यवहार, सुख चाहे स्वहेतु पर हेतु दुख, पर सुधार में आतुर निज हेतु निरादर, बुद्धिजीवी धूर्त मंद बुद्धि उदार, धनिक तो शोषक निर्धनी पोषक, धनी तो कंजूस निर्धनी सहायक, विचित्र है कर्म विचित्र है भाव, विचित्र संसार विचित्र व्यवहार, बंधु जन वैरी पर जन हितैषी, बड़े तो घमंडी छोटे विनम्री, भौतिकता में आदर आत्मा से निरादर, धार्मिकता में कठोर नैतिकता कमजोर, धार्मिकता में कठोर नैतिकता कमजोर, वाद विवादे चतुर्दया दाने निरादर, गुण ग्रहण में मच्छर कृतज्ञता में भस्मासुर, यथा राम रावण भरत मंथरा शकुन, शबरी निषाद सुदामा व श्री कृष्ण, ग्वाला सुभग कोंटेश राजा उदयन, मदर टेरेसा नाइटिंगेल जोहन्स वर्ग, मदर टेरेसा नाइटिंगेल जोहन्स वर्ग, विचित्र है कर्म विचित्र है भाव, विचित्र संसार विचित्र व्यवहार, अपवाद सभी में तो सर्वत्र होते, राक्षसी लंका में भी विभीषण होते, जीवों की विभिन्न अवस्थाएं होती है, पतित अवस्था से पावनता आती है, पतित अवस्था से भी पावनता आती है, विचित्र है परिणति विचित्र कर्म प्रकृति, विचित्र क्षयोक्षम विचित्र गुण स्थान, विचित्र जीवों की शक्ति तथा ही प्रवृत्ति, कनक नंदी चाहे शुद्धात्मा प्रवृत्ति, कनक नंदी चाहे शुद्धात्मा प्रवृत्ति, विचित्र है कर्म विचित्र है भाव, विचित्र संसार विचित्र व्यवहार, विचित्र है कर्म विचित्र है भाव, विचित्र संसार विचित्र व्यवहार। जय बोलो परम पूज्य। हाँ, यदि वैज्ञानिक राजमल उपस्थित हैं कार्यक्रम में, तो वो अपना जो अभिव्यक्ति है, जो अपना संस्मरण सुनाना चाह रहे हैं, वो सब सुना सकते हैं। गुरुदेव अभी आए नहीं वो राजमल जी, अभी उपस्थित नहीं है गुरुदेव, अभी उपस्थित नहीं है। पंडित जी आप गुरुदेव को आप करिए, आप निवेदन करिए। वो उपस्थित होंगे तो उनको सूचित कर देना, वो जो अनुभव सुनाने वाले थे वो अनुभव बताएंगे। परम पूज्य गुरुदेव सुविज्ञ सागर जी को नमोस्तु नमोस्तु। बहुत ही सुंदर, मैं ही मेरा परम बंधु और शत्रु भी मैं मेरा, प्रथम कविता जिसमें हम स्वयं का अनुभव करें कि हम
अपने ही मित्र हैं और अपने ही शत्रु हैं। अपने ही जो दुष्परिणाम है उनके हिसाब से अपन स्वयं के शत्रु हैं और शुभ भाव से स्वयं के मित्र हैं। दूसरी कविता, विचित्र है कर्म विचित्र है भाव, विचित्र संसार विचित्र व्यवहार। इसमें सभी जनों के जो संस्मरण है वह गुरुदेव ने इसमें पिरोए हैं और बहुत ही सुंदर मंगलाचरण के माध्यम से अब मैं परम पूज्य वैज्ञानिक धर्माचार्य आचार्य रत्न कनक नंदी जी गुरुदेव के चरणों में सशक्त नमन करते हुए निवेदन करता हूं कि हे गुरुवर, आप अपनी मंगलमय वाणी से हमें लाभान्वित करें। गुरुदेव नमस्तु 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 भगवान नमस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्मात्मा आज भी सब बोल रहे थे परिग्रह अपरिग्रह का वर्णन आज भी 4-5 गांव के लोग थे, वैज्ञानिक गोदाव साहब भी थे, प्रोफेसर निर्मला भी थी, सबके सामने सब बता रहे थे स्व अपराध दोष विपरीतताएं, कि हम पहले कैसे सब विपरीत जानते थे। अभी भी गुरुदेव इतना पढ़ाते हैं, कम समझ में आता है, परंतु सबसे मुख्य स्व अपराध को, दोष को, कमियों को, अहंकार को, पाप को, मिथ्यात्व को समझ रहे हैं, मान रहे हैं। भले अभी भी कोई शरणानुयोग से, शरणानुयोग आदि से नहीं, परंतु सामान्य रूप में समझ रहे हैं। जिसको आप लोग को पाप ही नहीं मानते थे, वही देखो बड़ा पाप, और जिसको आप पाप मानते थे आज भी बोले अहिंसा को हम जानते भी नहीं थे। तो कल जो मैं बताया, कल का विषय और परसों का विषय बहुत इंपॉर्टेंट था, परंतु वो कल बताया वो कोई 1-2 ग्रंथ पढ़ने से समझ नहीं आएगा। उसके लिए तो 50-60 ग्रंथ बड़े बड़े पढ़ने के बाद वो विषय समझ में आएगा। तो अभी ये सब होते हुए भी क्या करना चाहिए?
उस विषय को अभी बता रहे हैं। परिग्रह, पूर्णतः परिग्रह से दूर तो द्रव्य भाव रूप में 14वां गुरु स्थान के लास्ट में होगा। उसके पहले औदार्य का शरीर, परम औदार्य का शरीर होता है और पुण्य कर्म भी होता है। तो भी गृहस्थ तो छोड़ नहीं सकता है। साधु बनने पर भी शरीर है, तज्जग भोजन, तिथि, कमंडल, शास्त्र, उपकरण रखना अनिवार्य है। गृहस्थ तो जैसा आप लोग को बता रहे, अभी भी बुद्धि से भी नहीं समझ पा रहे हो। त्याग तो अत्यंत दूर, ये परिग्रह क्या क्या है। 8-10 प्रवचन के बाद आज भी 3-4 गांव के लोग को बता रहे थे। तो इसलिए क्या करना चाहिए वो विषय अभी बता रहे। यह विषय हर प्रकरण में लागू होता है। ये वेबिनार में भी सैकड़ों बार सुन लिए होंगे, परंतु अभी भी आज भी जैसे बता रहे थे, भावात्मक रूप में इस विषय को समझना भी अभी कठिन हो रहा है। कथनचित नहीं समझ पा रहे हैं, कुछ तो विपरीत समझ रहे हैं। यही जीव की परिणति है। पाड़ा के बाद में मैंने एक कविता लिखी थी, आप लोग को सुने। तो कैसे ऐसे परिग्रह को कैसे त्याग कर सकते हो, वह क्रम उस पद्धति को बता रहे हैं। निज शक्त्या शेषाणम सर्वेशम अंतरंग संगानम कर्तव्य परिहारो मार्दव शौचादि भावनया। देख, यहाँ भी जो ये विषय है, ये भी अभी भी आप लोग को समझ नहीं पा रहे। त्याग माने अभी भी जैसे यहाँ के लोग अधिकांश बोल रहे हैं, आज भी बोले, त्याग माने जैसे कुछ बाह्य खाना पीना वस्त्र अलंकार इसको ही छोड़ देना त्याग मान लेते नहीं। बाह्य त्याग के पहले अंतरंग त्याग। तब अभी एक नई शोधपूर्ण कविता भी लिख रहा हूं, अपूर्ण भी है। मेरा धर्म तो मुझे में स्थित, इसलिए त्यागा मैं बाह्य प्रपंच, इसलिए बना है निर्ग्रंथ संत, अंतरंग बहिरंग ग्रंथ से मुक्त। अंतरंग 14 परिग्रह सहित त्याग किया हूं 10 बाह्य ग्रंथ। अंतरंग त्याग बिना बाह्य व्यर्थ, बहिरंग त्याग अंत शुद्धि निमित्त। लगभग सब लाखों बार मैं सुन लिया हूं, केवल ये 5 ग्राम में आप लोग कम नहीं। त्याग माने केवल जैसे सर्प का अंचल छोड़ दिया, या जैसे अभी इस समय में मोर के पंख स्वयं गिर जाते हैं, बसंत ऋतु में पत्तियां झड़ जाती है, अनेकों के बाल सब गिर जाते हैं, दांत गिर जाते हैं। क्या ये त्याग है? या तुम लोग को कुछ बाजार से सामान खरीद के लाते हो, कंप्यूटर, मोबाइल, भोजन आदि, तो क्या है, वो माल निकालने के बाद वो जो
पैकिंग रहता है भंगार, वो भंगार को क्या करते हो, निकाल देते हो। तो केवल आप भंगार को ही माल मान ली। देखो यहां भी इसलिए बाह्य त्याग भी सम्यक होना चाहिए, अंतरंग त्याग सहित बहिरंग त्याग, जो आप वेबिनार में ही कई हजार बार सुन लिए। आज श्लोक सहित निज सत्या शेषाण, जो कल तक का मैंने बताया, क्रोध मान माया लोभ अनंत आनंद अप्रत्यक्षान प्रत्यक्षान संजलन और नौकसा केवल सूचना रूप में सुने हो। यही विषय पढ़ने के लिए कम से कम आप लोगों को 10 से लेकर के 20 वर्ष केवल रीडिंग करने में चाहिए। रीडिंग करने में समझने के लिए साधे पूरा भव भी अपर्याप्त, अधिकांश को, अधिकांश साधु संतों को भी, गृहस्थों को भी है। जो कल बताया, कई बार बताया, निज सत्य शेषाणम सर्वेशा अंतरंग संगानम। पहले क्या बोला, अंतरंग त्याग करो। कैसे? आप लोग को कई हजार बार सुन लिया, कई पर्युषण पर्व में सुन लिए हो, किताब भी कई पर्युषण पर्व की छप गई है। त्याग बोलते ही आज त्याग का धर्म है, तो क्या ज्यादा ज्यादा कुछ रुपया दे दो बोली में, या कुछ ऐसे 10-20 जोड़ी साड़ी है तो उनमें 4-5 जोड़ी साड़ी आज पहनूंगा, अन्य 4-5 जोड़ी साड़ी पहन नहीं पाऊंगा। यही आप लोग के त्याग। या जैसा हमारी माँ बहनी क्या करते हैं, बाल बनाती है, बाल बने कुछ बाल गिर जाते हैं तो सब क्या कर लिए, फिर वो बाल को गोल करके बाहर फेंक देते या बेच लेते। क्या हो गया? तो पहले क्या त्याग, जो अभी भी आप लोगों को आज तक कभी आप लोगों को परिग्रह अपरिग्रह का सही ज्ञान तक नहीं हो पा रहा, आप लोग को ही जो रोज बता दे। क्यों? ये सुनो, सर्वेशम अंतरंग संगानम। पहले अंतरंग मिथ्यात्व अनंतानुबंधी अप्रत्यक्षान प्रत्यक्षान संजलन नौकसा। भले आप लोग को ये मेरे मुंह से सुने होंगे, आप लोग भी रखे होंगे, परंतु इसको जानने के लिए कोई 1-2 ग्रंथ में असंभव। जो मैं कल बता, कई बार बताया, इस 50-60 ग्रंथ पढ़ना पड़ेगा। ग्रंथ वॉल्यूम, इतने बड़े बड़े वॉल्यूम, कोई छोटे नहीं, कितने कितने वॉल्यूम बता देता हूँ। विद्यानंद को मालूम है, अभी जितने बैठे इतने इतने वॉल्यूम को 50-60 पढ़ना पड़ेगा। इतना तुम लोग तो केवल नाम सुन लिए या रट लिए, सुनते कि हमको ज्ञान हो गया, आज ही सब बता देते। नहीं तो क्या, पहले अंतरंग ग्रंथि, अंतरंग बंधन, अंतरंग पाप, अंतरंग परिग्रह। पहले त्याग, अंतरंग त्याग के लिए बहिरंग त्याग होता है और सहज भी होता है। वो भी मैं पहले बताया, आत्म साधन बहुत अच्छा। मैं अभी कुछ बताऊंगा भी, सुनो। ये परिग्रह अपरिग्रह परम धर्म, परिग्रह परम अधर्म में पेज नंबर 98 में है। श्रियम त्यजन जड़ शोकम विस्मयम सात्विकम स काम करोति तत्त्वविचित्रम न शोकम न च विस्मयम। त्याग करने में विभिन्न जो जीवों की परिणति होती है उसका अति संक्षेप वर्णन है।
श्रियम त्यजन जन सुख, जो कुज्ञानी मोही तृष्णवान बाह्य परिग्रह को, राजा महाराजा चक्रवर्ती के वैभव को त्याग करने में शोक करते हैं। केवल तुम लोग को नहीं, कोई करोड़ अरबों रुपया त्याग कर लिए ही इतना नहीं, चक्रवर्ती का, राजा महाराजा तीर्थंकर तक। श्रियम त्यजन जड़ शोकम विस्मयम सात्विकम सत्ताम करोति तत्व विचित्रम न शोक न च विस्मयम। मूर्ख पुरुष लक्ष्मी को छोड़ता हुआ शोक करता है। जो अभी चल रहा चमड़ी चल जाए परंतु दबनी नहीं जाए। और ये अनुभव तो आप लोग को भरे हुए इस अनुभव से, आपाद कंठ मस्तक नभकोटि से रोज अनुभव करते। आज भी बोले, आज भी उबरी की अम्मा जी विमला अम्मा बोले, गुरुदेव अभी भी मैं परिग्रह से लिप्त हूं, परिग्रह सहित। पर जो पहले परिग्रह तो हम पाप ही जानते थे। मैं इसलिए हिंदी पढ़ लेता हूं। मूर्ख पुरुष लक्ष्मी को छोड़ता हुआ शो करता है, जैसे आप लोग से लेकर के मोही तृष्णावान राजा महाराज चक्रवर्ती, शुभम चक्रवर्ती आदि क्यों न रह गए, अनेक सलका पुरुष क्यों न रह गए, जो राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। बंधु बंधन के मूल में आप लोग को पढ़ लो, मैंने बहुत उसको उदाहरण दिया हूं। मूर्ख पुरुष लक्ष्मी को छोड़ता हुआ शोक करता है, तथा पुरुषार्थ मनुष्य उस लक्ष्मी को छोड़ता हुआ विशेष अभिमान करता है। क्या करते हुए अभिमान करता है, स्वाभिमान कि मैं बाह्य परिग्रह अंतरंग परिग्रह छोड़ रहा हूं, निर्ग्रंथ बन रहा हूं, शांत बन रहा हूं, निष्कषाय बन रहा हूं, क्षमावान बन रहा हूं, धैर्यवान बन रहा हूं, सरल सहज बन रहा है, ऐसे स्वाभिमान करता है। आज भी बोले थे हम स्वाभिमान और अहंकार में क्या भेद पहले नहीं जानते थे, अभी भी पूरा नहीं जानते। शाब्दिक ज्ञान भी अभी भी नहीं अधिकांश। स्वाभिमान क्या, जैसे यहाँ अभिमान, अहंकार, गर्व, तुम लोग को तो एक ही शब्द में अभी भी बंधे हुए घमंड। घमंड क्यों? आज भी बोल रहे थे, 4-5 गांव के लोग थे, तो आज बता रहे थे धर्म करते हुए स्वाभिमान करना चाहिए, आत्मगौरव करना चाहिए। क्या करते हुए जो तुम लोग को इससे विपरीत थे, और विषय 5 गांव में थे, और उसमें सबसे ज्यादा टीना थी। आज भी बता रहे थे, यह जो हंस रही, इसके कारण इसके दिमाग में जितने न्यूरॉन है उससे भी ज्यादा बिच्छू, चिंटी, मच्छर, खटमल, घड़ियाल इसके दिमाग में थी। बहुत दूर दूर गए, उसको निकालने के लिए कोई डॉक्टर निकल नहीं पाए। फिर भी अभी जो मैं इंजेक्शन दे रहा हूं, आध्यात्मिक इंजेक्शन, सब भूत प्रेत डाकरी साकरी सब भाग गए। कोई पाए मनोवैज्ञानिक भी इसके भूत प्रेत निकल नहीं पाए। यहाँ के 500 गांव के ऐसे सबके। तो स्वाभिमान करना अभी भी आप लोग को आता नहीं है, और जो स्वाभिमान करते हैं उसको आप घमंडी मानते हो। देखा, जो त्याग करता है, धर्म करता है, उसको स्वाभिमान होना चाहिए, स्व अभिमान, आत्मगौरव। हाँ, मैंने बीए पढ़ा, भले ABCD ठीक से नहीं आता है, ना हिंदी बोल पाते, इंग्लिश बोल पाते,
मैंने शादी की, मैंने बच्चा पैदा किया, मैंने नौकरी की, मेरी इतनी संपत्ति, इसका घमंड करते हो। ये घमंड है आत्मगुण को। यहां भी कोई नहीं समझते। आधा तो निंदा बोलते, अभी भी मैं नहीं समझ पा रहा हूं। घमंड माने गर्व क्या है, स्वाभिमान क्या है, आत्मगौरव क्या है, आत्मानुभव क्या है, अभी भी अधिकांश नहीं समझ पा रहे। ये शब्द भेद क्या, आधा तो नहीं तो कई बार बोले गुरुदेव, अभी भी मुझे ये सब अंतर समझ नहीं आता है। साहब को तो एकदम नहीं, विपरीत है। जो आज भी बोले सब कई लाख बार बोल दिए, जब से धुलाई चल रही है। उसके पहले तो आप लोग का अंदर मल था, गंदगी थी, जानते भी नहीं। अभी यहाँ के लोग भी बोलने लगे, सिर्फ वाले ज्यादा बोलते। अभी भी हमें गुण दोष क्या है समझ नहीं आता। कल शाम को बोले थे, आज भी बोले, धर्म कर तू ही, और तुम पूजा पाठ में, आरती में, देवदश में पढ़ते हो, हे भगवान मैं आपका दर्शन कर रहा हूं, मैं धन्य हो गया, मैं आहार देता हूं धन्य हो गया, मैं ये कर रहा हूं धन्य हुआ, बोलते हो, परंतु अभी भी आप लोग को समझ नहीं आता। शाब्दिक ज्ञान अभी भी सही नहीं है। अभी भी, आज भी, अभी तक मैं वैज्ञानिक गोदावरी साहब को भी पूछा, और जो स्कूल की जो किताब लिखती है मेरी शिक्षा प्रोफेसर निर्मला भी आई थी, वो भी बताई। यहाँ के लोग सब दुखी हो रहे हैं कि ऐसे बड़े बड़े वैज्ञानिक पढ़ते हैं, जो स्कूल का किताब लिखते हैं वो पढ़ते हैं। वो बोली गुरुदेव मैं इतने वर्ष का गुरुदेव का भक्त शिष्य हूँ, मेरे बारे में सब बताई। तो यहाँ के लोग सब दुखी हो रहे थे, ये सब गलत मान रहे थे, घमंड मान रहे थे। आज भी कई लाख बार हो गया, वही सब विषय बता रहा हूं। शायद अभी भी अधिकांश को इसमें अंतर मालूम नहीं। क्या है घमंड, क्या है अभिमान, क्या है स्वाभिमान, क्या है सोहम भाव, क्या है अहम भाव। अभी मैं तो लाखों बार बोल गया, लाखों बच्चों को मेरा धर्म दर्शन विज्ञान प्रविष्टिका में पहला दूसरा पाठ में ही पढ़ाया हूं। नमस्कार मंत्र में देव दर्शन पाठ में 6-7 बार किताब छप गई है, 1000 से ले 5000 तक। परंतु अभी भी साधु संतों को भी इसका अनुभवात्मक ज्ञान, शाब्दिक ज्ञान अभी भी नहीं है, आज तक, अभी तक। और मैं आज भी बोले थे, मैं जो कुछ आत्मा के बारे में बोलता था, शुद्ध हिंदी बोलता था, सब घमंड मानते थे। आज वैज्ञानिक गोदावरी साहब को, प्रोफेसर निर्मला को भी सब बता रहे थे। आज अभी 3 घंटा पहले, और बता रहे थे कि देखो इतने बड़े बड़े विद्वान वैज्ञानिक और प्रोफेसर गुरुदेव को कैसे मानते, कब से पढ़ रहे, और हम लोग को क्या मान थे। आज तो हितेश मास्टर सब आए नहीं, जो आते भी है। आज तो हितेश मास्टर साहब इतना स्पष्ट बोले सबके सामने, वैज्ञानिक गोदावरी साहब वो खुद होते थे बोलते, परंतु कुछ कार्यक्रम के कारण वो जल्दी चले गए। आज हितेश मास्टर साहब आए नहीं। हितेश मास्टर साहब प्रकट हो जाओ, नहीं तो जल्दी आओ। सबके सामने बोले, मैं ही बोल लेता, वो सुबह के साथ बोल नहीं पाए, बोले नहीं। बोले कि गुरुदेव तो हम पहले अज्ञानी मानते थे, कम से कम 15-20 लोग थे, 4-5 गांव के लोग को हम पहले गुरुदेव को अज्ञानी मानते थे। 2-3 बार रिपीट किए, और हम स्वयं को ज्ञानी मानते थे। उनके भाई भी बोले, भाई क्या नाम है, धनपाल जी, धनपाल जी, वो भी बोले। अन्य तो सब बोलते ही है। देखो क्यों, जो अंतरंग विशुद्धि है, क्षमता है, योग्यता है,
वो प्रकट नहीं होने का। जैसे सूर्य भी है, पहाड़ है, नदी नाल है, आप दोनों पलक बंद करने के बाद आप ये सब देख सकते हो क्या? नहीं देख सकते। इसी प्रकार आप लोग की अंतः प्रज्ञा आज भी सब बता रहे थे। हम ये तो शुद्ध शब्द अभी भी कोई नहीं बोल पाते हैं जो मैं बोलता हूं। अभी सिपाही भी बैठे, ये भी बोले हैं। यहाँ के सबसे अच्छा हिंदी बोलने वाले पहले से थे, परंतु अभी 3-4 वर्ष बोले मुझे हिंदी नहीं आती है, रियल नहीं आती है। वो तो आप लोग का अपेक्षा, या मैं किसकी कमी नहीं बोलता था, दोष नहीं बोलता था, इसलिए मैं प्रशंसा करता था। लाखों बार आज भी बोले, उसको भी गलत माने। जो प्रैक्टिकल है वो मैं बताता हूं। मैं कोई इतिहास के विद्यार्थी नहीं हूं। यहाँ तक कि मैं कानून, राजनीति का भी विद्यार्थी मानने में मुझे गौरव अनुभव नहीं होता है। मुझे आध्यात्म का विद्यार्थी या विज्ञान का विद्यार्थी बोलने में मुझे गौरव होता है, क्योंकि इसमें कोई ज्ञान नहीं होता है। भले कई डिग्री प्राप्त कर लो, पीएचडी कर लो, कई पीएचडी कर लो, कुछ भी नहीं होता है। अभी सब यहाँ भी अनुभव बता रहे, कॉलोनी वाले तो बता दिए। पहले तो मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर से पहले भी जानते थे, वो लोग को बता रहे हैं। तो कैसे गौरव करते हैं धर्म करते हुए, त्याग करते हुए, व्रत लेते हुए, प्रतिमा लेते हुए, छुल्लिका ब्रह्मचारी से लेकर के साधु बनने में। आज भी बोले थे हम तो जो गरीब है, दीनहीन है, वही साधु बन जाता हम मानते थे। आज भी बोले, आज भी, पहले तो कई हजार बार बोले। मैं ताजा ताजा माल दे रहा हूं, मैं बासी नहीं, बाजार के माल नहीं खिला रहा हूं। ताजा माँ का हाथ का बना हुआ भोजन जैसे अमृत है ना, ऐसे ताजा भोजन। सुनो, और क्या है, संस्कृत समझ नहीं आएगा आप लोग को, क्योंकि अभी भी मैं आज भी वैज्ञानिक गोदावरी साहब को बोला, पूछा कि अभी भी लोग को साधु साध्वी ब्रह्मचारी, यहाँ तक गोदावरी साहब को मैं डायरेक्ट सबके सामने, आप लोग तो कभी नहीं बोले कि गुरुदेव आपको हिंदी नहीं आती है। गोदावरी साहब से वेबिनार में कई बार बोले, वैज्ञानिक राजमलादी सब बोले। अभी भी तुम लोग को, गोदावरी साहब को भी मैं बोला डायरेक्ट, यहीं जहां बैठ के मैं प्रवचन कर रहा हूं। लेकिन मैं अभी 1.5 से ज्यादा ग्रंथ लिख लिया हूं, जो आप लोग को दे रहा हूं पढ़ने के लिए रिसर्च करके, परंतु मुझे अभी भी समझ नहीं आता है। पद्मनंद से लेके डॉक्टर नारायण कछड़ा से लेकर आप से लेकर के सब बोलते हैं गुरुदेव आपकी भाषा बहुत कठिन है, सरल करो। यहाँ आध्यात्मानंद से लेकर यहाँ 500 गांव के सब लोग को बोले, अभी तक 12, 23, 24 वर्ष तक गुरुदेव को आपको हिंदी नहीं आती है, केवल बकरा का मैं का ही शब्द आपको आता है, घमंड का। कारण बताओ। गोदावरी साहब लोग भी कोई काम ज्यादा नहीं बता पा रहे, इतने मतलब हमको हमारे टीचर सिर्फ पढ़ाया नहीं, बस इतना ही बोलते। गलत। जितने वैज्ञानिक हुए हैं अधिकांश स्वयं वैज्ञानिक हुए शोध करके, तीर्थंकर बुद्ध ऋषि मुनि, तो स्वयं क्या लोगों ने पुरुषार्थ किया। तो देखा आप लोग को एक एक शब्द का ज्ञान अभी भी नहीं। सुना कि ना, तुम्हारे जो भूत प्रेत सब थे, तुम तो स्पष्ट बोले सबके सामने, अन्य भी बोले, परंतु तुम ज्यादा बोली। तुमको स्वाभिमान करना था, परंतु तुम डरती थी, भय करती थी, संकोच करती थी। ये तुम्हारा गुण नहीं था, तुम्हारा अपराध, तुम्हारा मिथ्यात्व, तुम्हारी दुर्बलता, तुम्हारे गुलामपना, समाज के गुलाम। कोई अच्छा गुण नहीं। मैं नवकोटि से अच्छा बोल ही नहीं सकता, मान ही नहीं सकता।
नहीं तो घोर पाप बंध का कारण बनेगा। स्वयं सुनो आचार्य क्या बोल रहे हैं। पुरुषार्थी मनुष्य उस रश्मि को छोड़ते हुआ विशेष अभिमान करता है। देखो मैं श्रेयम त्यजन जड़ शोक विस्मय सात्विक काम, अभी भी 4-5 दिन पहले वैज्ञानिक शोध आया, जो पहले तो बहुत आया, बहुत मनोविज्ञान में, वो तो मैं बासी नहीं बताता हूं, मैं ताजा ताजा, जो हमारे यहाँ विश्वविद्यालय तक अभी कोर्स में नहीं, विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक प्रोफेसर जो विषय पढ़ाते वो भी नहीं जानते, वो विषय बता रहा हूं कि जो उत्साहित तो होता है, गौरव करता है स्वयं के गुणों प्रति और विस्मय करता है, उसमें बौद्धिक क्षमता बढ़ती है, दीन भावना नहीं आता है, अहंकार नहीं आता है। जैसे पहले भी बताया, अभी भी बताया, आगे भी बताऊंगा, और आत्मानुशास में सुबह चलता है विषय। और परंतु तत्व का जानकार उसके परित्याग में न शो करता है और न विशिष्ट अभिमान भी करता है। क्यों, वो भी बताया जाता तीनों का। क्योंकि ये कर्णाटक का विषय तो विद्यानंद को छोड़े साधु माता जी यहाँ किसको भी समझ नहीं आएगा। अभी आप लोग को तो बात छोड़ दो, इसलिए वो विषय को विद्यानंदी प्रकट हो जाओ, छिप कर क्यों बैठो। विद्यानंद उपस्थित है, फोटो दिखाई नहीं देता है, इसलिए उसको मैं तुम लोग के पद्धति से बताता, कर्णाटक के पद्धति नहीं। ये जो पद्धति मनोवैज्ञानिक पद्धति है, चरणानुयोग और प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग ऐसी पद्धति नहीं, वहां तो पूरा गणित में ही रहता है सब, ये भी गणित में। तुम लोग कल्पना में नहीं कर सकते। विद्यार्थी में पढ़ते पढ़ते लगभग 18-19 वर्ष होने के बाद मुझे पूछे थे, गुरुदेव ये जो अलोक गणित जब मैं उनको पढ़ा रहा था तुल्य पंडित में, कि गणित क्या आत्मा के लिए है, सिद्ध भगवान के लिए है? बोले क्या, अरे अब तो ऐसे बन गए पंडित, पूरा रामायण पाठ होने के बाद एक श्रोता पूछता है, अरे पंडित जी ये तो बताओ राम राक्षस थे कि रावण राक्षस था? ना रावण राक्षस था, वो तो विद्याधर था, और राम तो सलाक पुरुष भगवान थे, फिर राक्षस कौन था? तुम्हारे जैसे राक्षस भक्त श्रोता जो पूरा रामायण पढ़ने के बाद सुनने के बाद कौन राक्षस मालूम नहीं, और महाराक्षस मैं हूं, तुम्हारे जैसे राक्षस के मैं गुरु हूं, तुम लोग को जैसे राक्षस को मैं पढ़ाने वाला हूं। मैं विद्यानिधि को ऐसे बताया था, विद्यानिधि सुनो तुम ये भी सभी बोल रहा, अरे सब कुछ आत्मा को ही जानने के लिए, मानने के लिए मुख्यतः भाषा हो या गणित हो। तो ये क्यों ऐसा होता है? वो तो जो मनोविज्ञान, अभी मनोवैज्ञानिक भी यहां तक पहुंच नहीं पाए। फ्रायड से लेकर जुंग से लेकर अभी भी मेरे पास बहुत यहाँ मनोविज्ञान है, ब्रायन बीज आदि, यही देखा अब भी के वैज्ञानिक, अब भी के यहाँ तक अभी भी नहीं पहुंचे। जो अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक, जो अभी हमारा विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान के एमए कक्षा में पढ़ाने वाले को प्रोफेसर तक मालूम है तो मुझे बताओ, कोई भी है? मान लो कि अभी नहीं तो कोई जो पढ़ा जाता, आप उनको बोलो कि गुरुदेव ऐसे अहंकार करते हैं, आप लोग की निंदा करते हैं, तो गुरुदेव का खंडन करो। कोई भी हो, तुम बम्बे में हो पंकज, बम्बे के कोई भी विश्वविद्यालय को बोलो, तुम महावीर कोटा में है, वहां भी ओपन विश्वविद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय बोल दो, देखो। और वहां ट्यूशन सेंटर है, हॉब है, व्यापार है,
पूरा भारत का वहां भी पूछ लो कि जानता है क्या। पूछ कर मुझे बता। आज भी वैज्ञानिक गोदावत और प्रोफेसर निर्मल आए थे, दोनों विज्ञान के ही है। उनको भी बोला था ये किताब दिखा कर कि तुम लोग को मेरे सब वैज्ञानिक शिक्षा मैं ये जो पढ़ाता था बिफोर द बिग बैंग तुम लोग को नहीं समझते थे। डायरेक्ट बोला सुबह सबके सामने। देखो वो हो तो आज स्वयं बोलते, राजमौला अभी आएंगे तो स्वयं बोल देंगे। और जो तत्व ज्ञानी है, आध्यात्म को जान लिया, मेरा वैभव तो अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य, जो मैं अभी विद्यानंद के लिए बोल रहा था, अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत सुख अनंत वीर्य, ये क्या है? अलौकिक गणित है। भले तुम पूजा में आ रहे तुम्हें पढ़ ले तो थोड़े जानते हो अनंत क्या है? कुछ भी नहीं जानता, असंभव। अरे अनंत शब्द का अर्थ तक नहीं जानते हैं। अनंत शब्द का अभी भी वैज्ञानिक तक नहीं जानते हैं, इरर बोल देते हैं उसको, ऐसे चिन्ह आता है। और अनंत माने नंबरलेस बोल देते हैं, असंख्यात बोलते हैं। परंतु जो तत्व विज्ञानी आध्यात्मिक उनको ना विस्मय होता है ना दुख होता है। क्यों? वो जानते ही जो चक्रवर्ती के वैभव हो, स्त्री हो, मेरा शरीर हो, ये तो मैं नहीं, ये तो जड़ है, ये तो बंधन है, ये पर है। और ये तो स्वाभाविक रूप में पर ही था, पर है। मेरा तो स्वभाव अनंत दास ज्ञान दर्शन सुख वीर्य मेरा स्वयं का है, तो मैं स्वयं को प्राप्त कर रहा हूं। तो इसमें आश्चर्य क्या, इसमें दुख क्या? कुछ भी नहीं। शायद ये विषय समझने में आप लोग को कठिन लगता होगा, शायद साधु संत को भी कठिन लगता होगा, तो धीरे धीरे आप लोग को समझ में आएगा। इसलिए और क्या करना, और भी देखा, अभुक्तापि परित्यागात् स्वच्छिष्ट विश्वमाश्रितम् येन चित्र नमस्तस्मै कौमार्य ब्रह्मचारिणे, ये आत्मानुशासन। जैसे आदिनाथ भगवान के बारे में आप लोग को बताया हूं, वो जीवन के अधिकांश अंश बिताने के बाद भी उनको वैराग्य नहीं हुआ। वैराग्य करने के लिए ही नित्य की आयोजना की गई। परंतु जो बाल ब्रह्मचारी थे, जम्बू कुमार थे, आगे अनेक थे, राजकुमार होते हुए भी, सेठों के पुत्र होते हुए भी बाल ब्रह्मचारी हुए। जम्बू कुमार के बारे में तो आप लोग को पढ़ोगे, ग्रंथ भी है। तो इसलिए जो और भरत बाहुबली प्रकरण में बताया हूं, परिग्रह त्याग करते हुए भी आध्यात्म ज्ञानी को ना दुख होता है ना कोई गौरव भी होता है, क्योंकि वहां अहम भाव में आ गए, आत्म भाव में, सोहम भाव में। ये तो आप लोग का कठिन ही विषय है, परंतु पहले पहले शब्द ज्ञान करो, फिर धीरे धीरे समझ आएगा। क्योंकि आप लोग को अभी भी शब्द अभी बहुत कम है। अभी भी मैं आज सुबह बोला था, अभी 4 घंटा पहले उदयपुर से 4 आए थे वैज्ञानिक गोदावत सहित परिवार सहित, प्रोफेसर निर्मला परिवार सहित। उनको भी यही मैं विषय बताया। आज प्रश्न भी क्या आप लोग को जो अभी मैं बता रहा हूं। तो पहले क्या करना पड़ेगा, यद्यप कर्तव्य परिहार क्या मार्दव शौचादि भावना, केवल बाहर से, जैसे कल परसों बोला, पहले भी बोला, 28-29 वर्ष पहले किताब भी है, एक ऐसे धार्मिक निर्वेशन राष्ट्र से भी
अभी भी पद्म पुराण में 2-3 दिन पहले आया कि वो पुराण निकाल के दो मत, तुम निकल। रावण जो बोलता है तो जैसे अरे तुम्हें निकाल के देना है भगवान, उनको क्या देना है? अभी आप लोग को पढ़े पढ़े जोर से। वो जो भोजन में शुद्ध करता हूं वो है, कुछ समझो नहीं पाता। रावण निकल के पढ़े, जब तक निकल रहे। अब लोग को पहले ही बताओ, लोग निकाल रहे हैं तब तक मैं बोल रहा हूं। रावण उपदेश सुनने के बाद सब व्रत लेते हैं, परंतु रावण स्वयं को त्याग करने में असमर्थ पाता है और वो स्वयं को धिक्कार कर रहा है और बोल रहा है। सुन लो, फिर मैं बताऊंगा। ये जो यहाँ चल रहा है उसको समझने के लिए ये रावण का प्रकरण बहुत ही उत्तम है और इस संबंध में कई किताबें हैं। बिजलिया में 2 किताब बनी थी, एक धार्मिक निर्वसनी राष्ट्र से भी, और उसके पहले भी बनी थी। बिजली वाली छपा थे, कल आए थे बिजलिया के भक्त, लगभग उस समय में 1.25 लाख रुपया के किताब छपाए थे। पटवारी परिवार कल भी आए थे, जो मैं सबके सामने आशीर्वाद दिया। अभी वैज्ञानिक अनुसंधान भी चल रहा है और ये भी है। पहले जोर से पढ़ो। कितना पेज? पेज नंबर 332। हाँ पढ़। रावण की मनोव्यथा। अथानंतर जिसका चित्त सदा भोगों में अनुरक्त रहता था और इसी कारण जो व्याकुलता को प्राप्त हो रहा था, ऐसे रावण के मन में यह भारी चिंता उत्पन्न हुई, मेरा भोजन तो स्वभाव से ही शुद्ध है, सुगंधित है, स्वादिष्ट है, गरिष्ठ है और मांसादि के संसर्ग से रहित है। स्थूल हिंसा त्याग आदि जो गृहस्थों के व्रत हैं, उनमें से एक भी व्रत धारण करने में समर्थ नहीं हूँ, तो फिर अन्य व्रतों की चर्चा ही क्या है। मेरा मत मनोमत हाथी के समान सर्व वस्तुओं में दौड़ता रहता है, तो उसे मैं हाथी के समान अपनी भावना से रोकने में समर्थ नहीं हूँ। जो निर्ग्रंथ व्रत धारण करना चाहता है वह मानो अग्नि की शिखा को पीना चाहता है, वायु को वस्त्र में बांधना चाहता है और सुमेरु को उठाना चाहता है। बड़ा आश्चर्य है कि मैं शूरवीर होकर भी जिस तप एवं व्रत को धारण करने में समर्थ नहीं हूँ, उसी तप एवं व्रत को अन्य पुरुष धारण कर लेते हैं। यथार्थ में देही पुरुषोत्तम है। रावण सोचता है कि क्या मैं एक नियम ले लूं कि परिस्त्री कितनी सुंदर क्यों ना हो,
यदि वह मुझे नहीं चाहेगी तो मैं उसे बलपूर्वक नहीं छेड़ूंगा। अथवा मुझे क्षुद्र व्यक्ति में इतनी शक्ति कहां से आई, मैं अपने ही चित्त का निश्चय वहन करने में समर्थ नहीं हूँ। अथवा तीनों लोकों में ऐसी उत्तम स्त्री नहीं है जो मुझे देखकर काम से पीड़ित होती हुई विकलता को प्राप्त न हो जाए। अथवा जो मनुष्य मान और संस्कार के पात्र स्वरूप मन को धारण करता है, उसे अन्य मनुष्य के संसर्ग से दूषित स्त्री के समान उस शरीर में धैर्य संतोष हो ही कैसे सकता है, जो कि अन्य पुरुष के दांतों द्वारा किए हुए घाव से युक्त होठ को धारण करता है, स्वभाव से ही दुर्गंधित है और मल की राशि स्वरूप है। ऐसा विचार कर रावण ने पहले तो अनंत बल की देवी को भावपूर्वक नमस्कार किया, फिर देवों और असुरों के समक्ष स्पष्ट रूप से कहा कि हे भगवान, जो पर स्त्री मुझे नहीं चाहेगी मैं उसे ग्रहण नहीं करूंगा। मैंने ये दृढ़ नियम लिया है। जो समस्त बातों को सुन रहा था तथा जिसका मन सुमेरु के समान स्थिर था, ऐसे भानुकर्ण कुंभकर्ण ने भी अरहंत सिद्ध साधु और जिन धर्म इन चार की शरण में जाकर ये नियम लिया कि मैं प्रतिदिन प्रातः काल उठकर तथा स्तुति कर अभिषेक पूर्वक जिनेंद्र देव की पूजा करूंगा। साथ ही जब तक मैं निर्ग्रंथ साधुओं की पूजा नहीं कर लूंगा तब तक आज से लेकर आहार नहीं करूंगा। भानुकर्ण ने यह प्रतिज्ञा बड़े हर्ष से की। इसके सिवाय उसने पृथ्वी पर घुटने टेक मुनिराज को आदर पूर्वक नमस्कार कर और भी बड़े बड़े नियम दिए। तदनंतर हर्ष से जिसके नेत्र फूल रहे थे, ऐसे भक्त और असुर मुनिराज को नमस्कार कर अपने अपने स्थानों पर चले गए। विशाल पराक्रम का धारी रावण भी आकाश में उड़कर इंद्र की लीला धारण करता हुआ लंका की ओर चला। उत्तमोत्तम स्त्री के समूह ने प्रणाम पूर्वक जिसकी पूजा की थी, ऐसे रावण ने बस हाँ सुनो, रावण क्या बोलता है। मैं जो कई बार बताया हूँ, कोई रावण मांस नहीं खाता था, शराब नहीं पीता था, शुद्ध भोजन करता था, तथापि इतनी स्त्रियां होते हुए भी, इतने भोग उपभोग की सामग्री होते हुए भी वो मन का दास था। स्वयं बोला मैं दास हूं। कैसे साधु संत ऐसे क्या कर लेते हैं, उनको उसको आश्चर्य हो रहा था। जिसने कैलाश पर्वत को भी उठा लिया, जिसने पूजा के समय में बिना के तार टूटे कान स्वयं के शरीर के तंतु को निकाल करके बिना में लगा करके बजाया था, ऐसे रावण स्वयं को दुर्बल कार मान रहा है, क्योंकि मन का दास था, कषायों का दास था, भोग का दास था, तो बाह्य त्याग क्यों नहीं कर पाया। और वो सोचता है कि मैं तो ऐसे नियम मिल गया, देखा दो धारी तलवार। भले आप लोग ऐसे अपराध मनोविज्ञान आदि नहीं जानते हो, ना कर्म सिद्धांत ना लेश्य विज्ञान, इसमें कितना मनोविज्ञान भी है। और वो बोलता है कि मैं ऐसे सुंदर हूं, सब स्त्रियां तो मोहित होकर मुझे चाहेगी ही, ये भी भाव है। तो इस क्यों, यही विषय यहां पर बताया गया। श्लोक नंबर 126, पेज नंबर 201। कर्तव्य परिहार मार्दव शौचादि भावना है। पहले मार्दव शौचादि भावना से बाह्य त्याग स्वयं होगा। ये रावण का उदाहरण केवल रावण के लिए नहीं, हर जीव है। जब तक दर्शन मोह चारित्र मोह से आसक्त जीव है, भले तद्भव मोक्षगामी साला का पुरुष क्यों नहीं हो। इसलिए आचार्य श्री बता रहे हैं, निज शक्त्या शेषानम, निज शक्ति के अनुसार अनंत आनंदी अप्रत्यक्षान आज जो कषाय उसको त्याग करो। किससे? मार्दव शौचादि भावना, जो 10 लक्षण में जो बताया गया,
ऐसी भावना से ये परिग्रह त्याग करो। बिना अंतरंग त्याग सुचिता पवित्रता, बहिरंग त्याग दोष कारक, दोष उत्पादक, भोग उत्पादक, जो अभी वेबिनार में कई हजार बार सुन लिए, ये है मुख्य। इसलिए मैं आप लोग को क्या करके इसको जानते नहीं। अधिकांश साधु संत भी ब्रह्मचारी छुल्लक भी नहीं जानते। इसलिए बड़ा संघ से मैं अभी तक कोई प्रायश्चित लेना हो, कुछ हो, मैं जो त्याग दिलाता हूं स्वाध्याय प्रारंभ में, भोजन आदि त्याग ही नहीं, अंतरंग त्याग करो। ईर्षा, द्वेष, घृणा, पर प्रपंच, पर निंदा, ये त्याग दिलाता हूं सबको। पहले से लगभग 40-42 वर्ष विद्यानंद बताएंगे क्यों। अंतरंग में यदि तुम्हारी ये भावना नहीं है, बहिरंग में त्याग करने पर भी कोई पुण्य बंध नहीं होगा और संक्लेश होगा, और त्याग करके और भोग चाहोगे। मैं जो लाखों बार बता दिया, निशल्य व्रति इति वचनात्। व्रति माने क्या? केवल कुछ शुद्ध खा लेना इतना नहीं, निशल्य होना, मिथ्या माया निदान से रहित होना। परंतु जो भी व्रत लेते हैं केवल कुछ छुआछूत खाना पीना में रह जाते, वो भी है, परंतु इतना ही नहीं। पहले निशल्य बनो, मिथ्या माया निदान से रही। ये तो रोज पढ़ाया जाता है, मिथ्या, मायाचारी और निदान, धर्म करते हुए जो निदान करते हुए। इति वचनात् सर्वेशम अंतरंग संगानम चतुर्दश परिग्रहानम व अशेषानम उद्धरितानम अपि अंतरंग संगानम अभ्यंतर परिग्रहानम परिहार त्याग निज सत्यानुसारेण कर्तव्य। बीच बीच में भी मैं कुछ उदाहरण दिया हूं, परंतु आप लोग तो ज्यादा कथा कहानी पुराण पढ़ते हो, परंतु अभी भी सब साधु माता हमको जो पढ़े थे 2-3 बार, कुछ भी हमको मालूम। अभी जो पद प्रयोग चल रहा है, ऐसे ही पहले भी मेरे साधु और आर्य शिष्य बताए थे। सुनो कैसे, पहले क्या करना, उद्धर ज्ञानम अपि अंतरंग संगान आभ्यंतर परिग्रहण परिहार त्याग निज सत्यानुसार कर्तव्य। नहीं तो पुष्प डाल और बारिशन की कहानी तो आप लोग को जानते हो। मैं तो कथा कहानी नहीं बोलूंगा, बच्चों को तो 15-20 वर्ष कथा कहानी से पढ़ाया हूं। अभी सब बोले हैं वो जो सब साधु शब्द कथा कहानी ही बोलते हैं, हमको कहाँ ये सब ज्ञान होगा। पहले तो कॉलोनी वाले सागवाड़ा वाले ज्यादा बोले, अभी यहाँ भी बोलने लगे। कल भी बोले थे, मैं बताया था। बारिश से ना पुष्प डाल के जानते हो, बारिश से ना कौन था और पुष्प डाल कौन था? पुष्प डाल की अंधी कानी लुगाई थी स्त्री, परंतु वो कानी स्त्री को भी भूल नहीं पाया साधु बनने के बाद 12 वर्ष तक। और यहाँ बारिशन राजकुमार 32 सुंदर सुंदर स्त्रियों को छोड़कर राजमहल छोड़ दिया, तो भी 12 वर्ष तक कानी लुगाई का ही ध्यान करता गया। ना आत्मा, ना परमात्मा, ना पंच परमेश्वर। ये विषय बारिशन को जब ज्ञात हुआ, फिर लेकर गए और जाने पर रानी ने परीक्षा करने के लिए काष्ठ आसन और सुवर्ण हीरा मोती सब जड़े हुए सिंहासन और पुष्पदंत ये बारिशन कहाँ बैठे? देखो अंतरंग त्याग में बहिरंग त्याग कैसे होता है वो बताता हूं, क्योंकि अभी भी कथा कहानी नहीं समझ पा रहे पुराने की। ये साधु साध्वी ब्रह्मचारी भी
पहले भी नहीं मुझे बताए हैं। आप लोग तो एकदम में कुछ नहीं समझते हो। क्या बोला, कौन मारा, कौन किसकी शादी हुई, कौन किसको मारा, बस, या कौन किसकी संतान, कौन किसके माँ बाप, इतने ही जानते। देखो अंतरंगा में क्या है। स्वयं राजकुमार था, सिंहासन में बैठा, इतनी सुंदर सुंदर 32 नवयुवती रानियों को छोड़कर साधु बना, तो भी ना रानियों का चिंतन, न वैभव का चिंतन, केवल आत्म ध्यान, आत्म चिंतन। और इधर पुष्पडाल ऐसे सामान्य व्यक्ति था जिसकी स्त्री भी कोई सुंदर भी नहीं थी, कानी थी, तो भी उसका ध्यान किसका करता था, स्त्री का ध्यान 12 वर्ष तक किया। बाहर में केशवंत किया, नंगा रहा, पैदल चला, उपवास किया, रस त्याग किया, परंतु सब बाह्य त्याग व्यर्थ गए। जब गुरु को ज्ञात हुआ कि ये सब बाह्य साधन तो कर रहा है, मेरे पास तो है, परंतु अंतरंग में ये भोगी है, कामी है और परिग्रही है, हिंसक है, चरित्र भ्रष्ट है। समझाने के बाद भी नहीं समझने के बाद, जैसे मैं अभी 7 वर्ष से कर रहा हूं, ऐसे प्रैक्टिकल करने के लिए लेकर के गए, और माल आती है रानी कि मेरा बेटा क्या मोही हो गया, क्यों राजमहल में आया, आने की क्या आवश्यकता थी, ना अभी आहार का समय है, ना ये राजमहल में आ सकता है, भले चक्रवर्ती हो, तीर्थंकर भी हो, जब क्या कर लेते हैं, अपने राजमहल के द्वार तक जा सकते हैं, घर के अंदर नहीं जा सकते। स्वयं शांति कुंज अरनाथ भी, आदिनाथ भी, भले सटखंड के अधिपति होते हैं, स्वयं महल बनाए, परंतु त्याग हो गया। तो फिर मां ने परीक्षा करने के लिए ऐसे रत्न जटित सिंहासन और एक लकड़ी का पाटा रखे। तो देखो अंदर, आप लोग को लाखों बार सुन लियो हो मनोविज्ञान, भले आप लोग को हल्का सा स्कूल कॉलेज में मनोविज्ञान पढ़े हो, वो सब नौकरी करने के लिए, धन कमाने के लिए, वही आप मनोविज्ञान भी नहीं जानते। आधुनिक मनोविज्ञान जो भी टीचर बने हैं बीएड एमएड में, अब भले बहुत कम मनोविज्ञान पढ़ते हैं, बाल मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ना अनिवार्य है, नहीं तो वो बीएड नहीं होगा, एमएड नहीं होगा, परंतु कुछ भी मनोविज्ञान का ज्ञान नहीं, कोई टीचर को नहीं, एकदम नहीं है। तो बता दो जो अभी आप लोग टीचर हो या टीचर रहे पहले, यही मैं पहले जो अभी मैं बता रहा हूं, अभी भी ऐसे ही बारिश होने के लिए, पुष्पराल के लिए बारिश ने किया, उसके मां ने किया, तो बारिश कहां बैठ जाता है, और वो कहां बैठता है अंदर में जो है, जो थिंक सो ही बिकम, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जो अभी 10-11 दिन सुने, पहले भी 1000 लाख बार सुन लिए। पुष्पडाल बैठ जाता है रत्न सिंहासन में और बारिश से कहा बैठते हैं, जो स्वयं के महल, स्वयं की मां, स्वयं की पत्नियां। इसलिए मैं पहले भी पुराण पढ़ाता था, जो कई बार बोल लिए हमारे साधु संत बोले, गुरुदेव जो पुराण पढ़ते हैं, हम 2-3 पुराण पढ़े, समझ नहीं आता है। भले मैं पुराण वगैरह कम पढ़ाता हूं, परंतु पुराण भी आप लोग कुछ भी नहीं समझते। ये माता जी, ये आध्यात्मानंदी, ये लोग भी पुराण पढ़े, 0 पॉइंट, कथनचित माइनस ज्ञान, ना शब्द ज्ञान है, ना भाव ज्ञान, ना प्रकृति का ज्ञान, ना
ये जो अलंकार श्रृंगार का वर्णन है, क्यों हमारे आचार्य ने वर्णन किया, इसको भी गलत मान करके और पाप कमाते। सुनो, तो ये कैसे हुआ? फिर वो बुलाते हैं सुंदर सुंदरी, मेरी पूर्व स्त्रियों को अलंकार से सज्जित करके ले आओ मां। मां सोचती, अरे मेरा बेटा क्या भ्रष्ट हो गया क्या, फिर भोग करना चाहता है। माता को संशय होता है। आप लोग सब जानते हो, मेरे से भी ज्यादा जानते हो। मैं तो प्राय ये बहुत कम पढ़ता, कभी एक बार पढ़ लिया या पढ़ा लिया बस, उससे ज्यादा नहीं। रिसर्च करता हूं, समझ। मां को दुख होता है कि क्या हो रहा है, क्या मेरा बेटा भ्रष्ट हो गया, क्या कुल कलंक निकला, क्या जैन धर्म को ऐसे कलंकित करेगा। वो सदा धदा करके 32 रानियों को, नवजुवती रानियों को लाती है। फिर क्या बोलते हैं, अरे पुष्पदल, तुम 12 वर्ष तक काली स्त्री का ध्यान करते हो, अंतरंग में एकदम सतर्क हो गया, जैसे मैं अभी 7 वर्ष से कर रहा हूं। तुम कानी लुगाई का तुम ध्यान करते हो, तुम्हारी कानी लुगाई छोड़ो, ये मेरी परित्यक्ता 32 रानियां है, ले लो तुम। ओ जैसा अभी मैं वज्र प्रहार करता हूं आप लोगों को रोज 1000 बार, एकदम वज्र प्रहार हुआ प्राय रूप में। अरे मैं कितना कामी, भोगी, ढोंगी, पाखंडी, बाहर से केवल वस्त्र त्याग कर लिया। ऐसे हैं, ऐसे हैं, ये है। इसलिए अंतरंग त्याग बाह्य त्याग के लिए और बाह्य त्याग अंतर त्याग के लिए करना चाहिए। जैसे भोजन बनाने के लिए आग, परंतु केवल आग से कोई भोजन नहीं बनता है, और अधिक आग से भी भोजन जल जाएगा, और कम आग से भी भोजन पचेगा नहीं। इसलिए यहाँ पर अब सुन लो, आज भी बोले हम तो जो मूर्ख होते हैं, जो कमा नहीं पाते हैं, जो शादी नहीं कर पाते हैं, वो साधु बनता है। आज भी बोले, आज भी, अभी 4 घंटा पहले फिर ऐसे यदि आप लोग को श्रद्धा है तो सच्चे गुरु प्रति कोई श्रद्धा नहीं। हो सकता है चतुर्थ काल में भ्रष्ट थे, परंतु सब साधु भ्रष्ट नहीं होते, सब साधु गलत नहीं होते हैं। ये भी जब आएगा बताऊंगा, बहुत इसके ऊपर है, परंतु अंतरंग का बहिरते का और मैं कुछ उदाहरण देता हूं। आप लोग का भी उदाहरण, उसमें प्रायोगिक उदाहरण मैं अनेक को देखा है, जो प्रयोग रूप में कोई पर्व उपवास, कोई आकांक्षा से कोई भोजन रस त्याग कर लेते हैं, परंतु जो भोजन करते हैं या पारणा करते हैं, उसमें कैसे तृष्णा, कैसे कलह, कैसे माँ बहन या भक्त शिष्य के प्रति कैसे भाव व्यवहार होता है, क्या त्याग है इसे। भले उपवास कर लिए, भले रस त्याग कर लिए, भले एक अनाज ले, ऐसे नहीं होता क्या। इसी प्रकार मैं यदि जैसे मेरी अनेक कविता सुन लिए, मैं बाह्य से तो वस्त्र त्याग कर लिया, परिवार त्याग कर लिया, परंतु मेरी यदि आसक्ति है प्रसिद्धि में, वितृष्णा, हिंदू धर्म में 3 तृष्णा कहा जाता है, वितृष्णा, लोकष्णा, धन की इच्छा, लोकष्णा, भीड़ की इच्छा, और प्रसिद्धि की इच्छा, तो वो भी सही त्याग नहीं है। रोज पेपर में आ रहा है, अभी भी कल ही आया है पेपर में, ये देखा यहाँ लिखा हुआ है,
अभी भी वर्ण लाकर निकाल कर दिया है, इसमें भी मेरा लेख है, समझ आ रहा है। इसलिए जो एकांत में केवल दिखावा के लिए या त्याग से भोग के लिए, त्याग से संग्रह के लिए त्याग करते हैं, वो भी मिथ्या। और जो त्याग ही नहीं करते हैं और सच्चे त्यागी व्यक्ति साधु संत गलत मानते, वो भी मिथ्या दृष्टि, घोर पापी। इसलिए दोनों का संतुलन यही अनेकांत है, यही शादवाद है, यही संतुलन है, यही अंतरंग बहिरंग है। केवल शादवाद रटने से कुछ नहीं होता है। इसलिए क्या करना चाहिए, और थोड़ा बताकर छोड़ लेता हूं, आप लोग को बोलना है। निज शक्तिया सत्यानुसार कर्तव्य, शक्ति को छिपाओगे त्याग करने में, विषय वासना त्याग करने में, परिग्रह त्याग करने में, कैसा त्याग करने में, बहानाबाजी करोगे तो आत्महत्या बनोगे, घोर घाती कर्म बंधेगा, अंतराय कर्म बंधेगा। इसलिए शक्ति के अनुसार करना चाहिए, बहिरंग त्याग, अंतरंग त्याग, सावक अपेक्षा अनुव्रत रूप में और दान रूप में, और साधु रूप में, त्याग रूप में, और दश धर्म रूप में। निज सत्या सत्यानुसार कर्तव्य कया माधव शौचादि भावना। देखो पहले जो अंतरंग विशुद्धि रूपी भावना के माध्यम से, ना दिखावा के लिए, जैसे घड़ियाल, सर्प, शेर, चीता, शिकार को पकड़ने के लिए शांत बैठ रहते घंटों से ले, दिनों से लेकर सप्ताह, ऐसे नहीं। कैसे? आप लोग तो बगुला भगत बोलते, मैं भी पहले बगुला भगत, अभी नहीं बोलता बगुला भगत। मेरे किताब में भी बगुला का चित्र दिया हूं, एक ऐसे धार्मिक निर्वेशन राष्ट्र से भी मैं अभी नहीं देता हूं। जब मैं वैज्ञानिक चैनल देखा, बगला तो घंटे तक कभी एक टांग में खड़ा नहीं हो पाता है, ये तो महीने सप्ताह एक स्थान में स्थिर रहते हैं शिकार को पकड़ने के लिए। सैकड़ों बार में देख लिया, प्रैक्टिकल कोई नाटक नहीं। ऐसे बाह्य केवल कुछ, जैसे आप लोग को लाखों बार बोल दिया, आप लोग कैसे धर्म करते थे, पूजा करते, विधान करते थे, पंचकलन करते, रोज रो रहे, धो रहे, रोज, आज भी ऐसे नहीं। इसलिए मेरे जो अंतरंग त्याग को, समता को, निष्प्रहता को, वितरागता को, मैं किसके दोष नहीं बताता, आज भी सब बताए। आज 4-5 गांव के लोग थे, आप लोग को इसलिए नहीं समझ पाए। जो यहां बैठे, स्क्रीन पर बैठे सब, क्योंकि आप लोग के सब दिव्य चक्षु बंद थे। आप लोग को कोई दिव्य गुणों को, आध्यात्मिक गुणों को समझने की क्षमता ही नहीं थी, योग्यता ही नहीं थी। सिपाल यहाँ सबसे ज्यादा सिपाल बोले, उसके बाद कॉलोनी वाले बोले, आज भी बोले सबके सामने, हमारे पास से कोई योग्यता ही नहीं थी, विपरीत ही योग्यता थी। बोले कि नहीं सिपाल। इसलिए मुझे आज भी बोले गुरुदेव, आप एक विषय को समझाने के लिए 10-10 बार, 1000 बार बोलते हो, तो भी हम नहीं समझ पाते, रियल नहीं समझ। सब 1000 नहीं, कुछ विषय लाखों बार बोल दिया, तो भी सबको ना याद है, ना जोड़ पाते, ना बोल पा रहे। और पहले क्या बोले, सब गुरुदेव को कुछ भी आता नहीं, केवल एक बकरा का शब्द आता है। आज भी बोले घमंड का मैं शब्द आता है, जबकि अभी भी आप लोग को सुबह सबको बोला वैज्ञानिक गोदाम साहब बोला, आप भी अभी धारा प्रभा शुद्ध हिंदी 5 मिनट में, हाँ गुरुदेव, वो तो पहले से मानते थे। कुछ ना कुछ गलत करते,
मतलब जो है सो है, आगे 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 क्या क्या जोड़ देते, बात अच्छी जोड़ते, कहाँ हिंदी है, कहाँ धारा प्रभाव, ऐसे करते हकलाती। तो भी मुझे इतने वर्ष तक का क्या बोले, आगे बोले पीछे बोले, सिपाल तो बहुत ज्यादा अभी बोलने लगे, कॉलोनी वालों से भी ज्यादा अभी बोलने लगे, रोज बोलते, वो अभी भी बोलेंगे। हाँ, क्या बोल रहे हैं, इसलिए आगे सुनो जो मैं रोज बोलता हूं, ज्ञान पूजा कूलम जाति बल मृद्धि तपो बपु अष्टावासिक मान्यत्वम स्वयमेव गतस्मया इति श्लोक कथित अष्ट गर्भ रहित। ये अष्ट गर्भ है, परंतु तुम लोग अभी अष्ट गर्भ तक नहीं बोलते। घमंड घमंड अभी भी नहीं बोल पाते, साधु शब्द भी ज्यादा नहीं बोल पाता अभी भी। भाषा में तो अभी कोई किसके भी ज्यादा सुधार नहीं हुआ, भावन तो हुआ, अभी भी नहीं, आज भी नहीं, अभी तक नहीं। घमंड, और वो भी घमंड जो मैं अभी बताया आत्मा के बारे में ला देव शास्त्र। आज भी गोदावरी साहब को बोला, मैं जब आप लोग के प्रशंसा करता हूं, ये 5 गांव के लोग को मुझे घमंडी बोलते, सबके सामने बोला। फिर वो लोग को बताया केवल सही गुण को बताना, आत्मा के गुण को, रत्न के बारे में बताया, देव शास्त्र गुरु के बारे में, वो घमंड हो जाता। और तुम जो हड्डी मांस टट्टी पिटाव का शरीर को मैं मानते हो, उसको सजाते धजाते हो। अभी यहाँ कॉलोनी वाले ने लाखों बार बोल दिया, अभी यहाँ सैकड़ों बार सिपाही बोल दी, केवल हम शरीर के लिए सब कुछ करते थे, पढ़ाई व्यापार धर्म तक। यहाँ 3-4 फीट पर दूर पर बैठे, यहाँ ही बैठे मेरे सामने, देखा जो घमंड करते हो, ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्धि नाम कमाते हो, उससे परे देखो श्लोक सहित गर्भ रहितानम। अभी भी गर्भ शब्द नहीं बोलते, केवल एक छोरा का नाम है, राजेश का छोरा, जो उसने भी प्रतिज्ञा ले ली, मेरे पिता जो गुरुदेव की सेवा करते उससे 2 गुना सेवा करूंगा, जो आप लोग देखे उसका केवल नाम गर्भ है। परंतु वो स्वयं नहीं जानता, उनके माता पिता भी नहीं जानते कि गर्भ का क्या अर्थ है। अब भी यहाँ के कोई व्यक्ति गर्भ शब्द तक उच्चारण नहीं करता है, आज तक नहीं करे, अभी तक गर्भ शब्द भी बोलना नहीं आता, केवल एक घमंड शब्द। तुम्हारा कौन सा गर्भ नहीं था, क्योंकि तुम अब आत्मा शरीर को आत्मा मानने से मिथ्यात्व, और मिथ्यात्व कल बताया, पहले बताया, अनंतमान क्रोध मान माया लोभ, 4 घमंड। जाति का मद, सुंदरता का मद, पढ़ाई का मद, धन का मद। मेरे पोता पोती अभी प्राइवेट स्कूल में जाएंगे, उसका मद, अभी गए नहीं, उसका मद। ये मद पूरे भारत में जाएंगे, जा रहे नहीं। अभी जब से मैं प्रहार कर रहा हूं, ये नहीं बोल रहे, नहीं तो रोज आहार में भी हो, पूजा में हो, गए चर्चा करते, जो अनपढ़ गमार, जिनको अक्षर भी नहीं आता, यही जंगल एरिया में भी, ये जंगल एरिया, ये बेबार बागर जंगल एरिया है, पूरा प्राकृतिक का पूरा जंगल एरिया। ये पंकज के गांव भी बहुत प्राकृतिक गांव में है, बहुत सुंदर एक कविता बनी वहां, तो भी ये जंगल ही होते भी पूरा। आप एरोप्लेन देख लो, सेटेलाइट देख लो, पूरा जंगल है मेवाड़ बाग, पूरा जंगल। मैं उदयपुर में पहाड़ के ऊपर जाकर के 15-20 बार देखा हूं, पूरा ऊपर पहाड़ पर चढ़ करके। सुनो, यदि तुम धर्म करते हुए घमंड करते हो, जैसे लाखों बार तुम लोग को बोले,
और पंथ मतों को लेकर के, बोली को लेकर के, फैशन वैशन को, वो भी तुम्हारा त्याग भोग के लिए, जो मैं पहले बार बार बोल दिया, आज बता रहा हूं। इति श्लोक कथित अष्ट गर्भ रहितात्म मान त्यागत्वम। तुम लोग को गौरव, आत्म गौरव करना तो तुम लोग को आता भी नहीं था, ना शब्द आता था, ना अभी भी आत्म गौरव शब्द बोल पा रहे हो। कौन बोले आप लोग हाथ उठाओ तो? अभी भी कौन बोले हाथ उठाओ? कोई भी नहीं। क्यों? मुझे अभी अभी ज्ञात हो रहा है, क्यों आप लोग को कोई ऐसी अनंत विपरीत? क्योंकि जैसे कई सूर्य है, यहां से खरब नहीं अरब मील दूर पर है, इसलिए बहुत छोटे छोटे दिखाई देते हैं। इसी प्रकार आप लोग को सत्य से खरब और मील दूर दिखे, इसलिए इतने बड़े बड़े सूर्य भी दिखाई नहीं देते थे। ये मैं व्यवहार से बताया। त्यागम मार्दव उच्चते, तब ये मार्दव होगा, सरलता, सहजता। आज भी गोदावरी साहब सबके सामने यहाँ बोले थे प्रोफेसर प्रभात के लिए, गुरुदेव बहुत भोले हैं, किसकी निंदा नहीं करते हैं, इनकी रक्षा करनी है। आज भी चर्चा चले थे, गोदावरी साहब तो चल गए, नहीं तो वही बोलते। तो बोले कि हाँ, क्योंकि मुझे पहले से जानते, मैं लंड फंद दंड किसकी निंदा चुगली नहीं करता हूं, इसलिए वो मेरी चिंता करते थे। इसलिए मैं कई बार बोला, आप लोग भी सुने होंगे, ये शरीर की रक्षा करना तुम्हारा काम और आत्मा की रक्षा करना मेरा काम। मेरा आत्मा उद्धार तुम्हारा, इसलिए आहार दान, वस्त्र का दान, औषध दान, उपकरण दान कौन देता है? साधक देता है। तो शरीर की रक्षा कौन करेगा? साधक। और मैं आध्यात्मिक। तो वही सुनो, तृष्णा परित्याग शौच माने आठों मद और लोभ त्याग से धर्म करना चाहिए, तब जाकर के वो यथार्थ से व्रती है, सम्य दृष्टि है, धार्मिक है, त्यागी है, व्रती है। मार्दव भावनया पुनः शौच भावनया अंतरंग परिग्रह त्याग कार्य। इसलिए अंतरंग त्याग बहिरंग त्याग के लिए, बहिरंग त्याग अंतरंग त्याग के लिए होना चाहिए, तब जाकर सम्यक होगा, अन्यथा सम्यक नहीं होगा। इसके बाद पूर्वोक्त पद्धति से आप लोग को बोलना है। पहले सिपाल बोलेंगे, अपराध दोष, भाषण नहीं। और दूसरे क्या बोले वो भी बोलना संख्या। वैज्ञानिक गोदावत प्रोफेसर निर्मला भी क्या बोले? नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव पास में रखो, बहुत दूर से आवाज नहीं आएगी। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव आपके पास पढ़ने के बाद थोड़ी सी चेतना जागृत हुई है गुरुदेव, अन्यथा विषम थे, विपरीत थे और रूढ़ी मान्यता से जुड़े हुए थे गुरुदेव। धर्म में पैदा हुए, पर धर्म क्या होता है, ध्यान क्या होता है, अध्यात्म क्या होता है गुरुदेव समझे ही नहीं थे, और ना समझ, ना किसी ने समझाया और ना कि अभी समझने की कोशिश की गुरुदेव। आज आप 15 दिन से बता रहे हैं परिग्रह के विषय में, और आज आपने अंतरंग और बहिरंग परिग्रह को छोड़ने की प्रक्रिया के विषय में भी बहुत विस्तार से बताया गुरुदेव। आपने रावण का उदाहरण दिया, पुष्पटाल का उदाहरण दिया, अन्य उदाहरण दिए और बताया, हमको बताया हम कैसे हैं, हमारी वृत्ति कैसी, हमको राक्षस भी बताया गुरुदेव। तो वास्तव में हम राक्षस वृत्ति की ही है गुरुदेव।
हमको ये मालूम नहीं कि हमने राक्षस को देखा नहीं है गुरुदेव, क्या होता है राक्षस और राक्षस के लक्षण कैसे होते हैं और राक्षस के कैसे भाव होते हैं गुरुदेव, ये हमने देखा नहीं, सिर्फ राक्षस का नाम सुना और राक्षस के बारे में जाना। पर आज आपने ये एहसास कराया कि ऐसी वृत्तियां होना ये राक्षसपन है। ये तो चल रहा है, पद्म पुराण पूरा ही चल रहा है। ये जो आपने हमारी वृत्तियों के बारे में बताया, ऐसा अनुभव करवाया, वो हमने पहले कभी अनुभव नहीं किया गुरु। आज जब प्रोफेसर वैज्ञानिक डॉक्टर श्यामलाल गोदावत आए तो मैंने उनसे कहा कि हमारी कुटिलता और गुरुदेव की सरलता के विषय में आप कुछ बताइए। तो एक मैंने तब उन्होंने जो बोले उसका जो अनुभव हुआ गुरुदेव वो कहना चाहूंगा कि मैंने कहा हमारी कुटिलताओं के बारे में बताओ। तो गुरुदेव यानी वो वैज्ञानिक और ज्ञानी योग्य व्यक्ति था, तो उसने हम मेरी कुटिलताओं के बताने के बारे में एक शब्द भी नहीं बोला। यानी यही ज्ञानी के लक्षण है गुरुदेव कि वह किसी के दोषों को दिखाता नहीं है, जो दोषों को छुपा देता है, दूसरों के दोषों को दूर करने की कोशिश करता है, वह ज्ञानी पुरुष है। और आपकी सरलताओं के लिए बोलने को कहा तो उन्होंने महानता पूर्वक कहा कि मुझे गर्व है कि ऐसे गुरुदेव हमारे पूरे देश क्षेत्र को छोड़कर हमारे बीच में विद्यमान है। और आज से 30 से 35 वर्षों पहले मैं उनसे जुड़ा और मैं उनसे जो ज्ञान प्राप्त कर रहा हूँ और उनकी जो सरलता स्पष्टता मुझे समझ में आई है, ऐसा मेरे लिए गौरव का विषय गुरुदेव, ऐसा उन्होंने कहा। तो ये महान लोगों की विशेषता गुरुदेव, आपकी यही विशेषता हम नहीं समझ पाए और हमारे में दोष ही दोष थे और हमारे दोषों को ढकने के लिए हमने आपको दोषी ठहराते हुए आपके दोष उजागर करने की कोशिश की गुरुदेव। आपके किसी दोष था ही नहीं तो उजागर क्या कर पाते गुरुदेव, पर हमने पाप बंदगी किया और उस पाप बंद होने के बाद भी आपको हमारा प्रति जो वात्सल्य स्नेह था, पर आपको जो दुख हुआ उसके लिए आप निरंतर हमारे हम पर वात्सल्य देते रहे, हम पर उपकार करते रहे, हमको आशीर्वाद देते रहे और आज भी हमें ज्ञान रूपी गंगा में नहला रहे और ज्ञानामृत से पवित्र करें गुरुदेव। यह एक महान त्यागी और साधक के आत्मज्ञान के विशेषता है गुरुदेव। आपकी विशेषताओं का बखान करने के लिए मेरे पास भी कोई शब्द अलंकार कोई साध नहीं है जिससे मैं आपको बखान कर सकूं। एक अपनी मेरी टूटी फूटी जीवा की भाषा है, उससे मैं ये निवेदन कर का उपकार बना रहे और हम अज्ञानियों की अज्ञानता और हम जीवन में पावन बने, आपके शरण को प्राप्त करें, उत्तम आचरण को प्राप्त करें। यही गुरुदेव आपका आशीर्वाद और मार्गदर्शन। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य विद्यानंद हाँ, महावीर जी वैज्ञानिक राजमल उपस्थित हुए तो उनको बोल देना। वो 3-4 को बोले थे, वो ज्यादा कार्य व्यस्त है तो पूछ लेना अभी। गुरुदेव अभी उपस्थित नहीं है, यहाँ उपस्थित नहीं है गुरुदेव। हाँ, 5,000 का संध्या दीदी ने 8 दान, तो तीसरी से है संध्या दीदी जो गुरुदेव के परम शिष्य है, भक्त हैं, उन्होंने 5,000 का 8 दान दिया है। उनको भी बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, गुरुदेव का आशीर्वाद। गुरुदेव आचार्य श्री अभी वीडियो चालू नहीं है। मैं आचार्य गुरुवर विद्यानंद जी से निवेदन करूंगा कि वे अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। आचार्य विद्यानंद जी गुरुदेव। मैं तो दूसरे बोलो, रीता, डॉक्टर रीता। डॉक्टर रीता, मैं तुमको आप अपने मन के भाव और गुरुदेव के प्रति अपनी जो भावना रखते हैं उसे प्रस्तुत करें। डॉक्टर रीता जी।
वो पहले भी बोले थे, मैं बाहर त्याग करते अनम्यूट करें, आप अनम्यूट करें, अनम्यूट करें रीता जी, डॉक्टर रीता जी अनम्यूट करें। अनम्यूट नहीं हुआ, आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट करें, नहीं हो रहा unmute। निर्मला जैन है क्या? प्रोफेसर निर्मला नहीं हो रहा, तो वो अलग है। वहां से अनम्यूट करें मधुक जी, या आज संडे में दर्शन करते हुए शाम को अच्छा, गुरुदेव अनम्यूट नहीं हो रहा हूँ। किसका महावीर जी, किसका करना है? डॉक्टर रीता का अनम्यूट करो। हाँ हाँ, एक मिनट मैं करता हूँ। हाँ, डॉक्टर रीता का। डॉक्टर रीता ना, उनको इसलिए बोला मैं हैंड राइज करेंगे तो ये तो फटाक से आ जाता है इस पे। अच्छा हैंड राइट डॉक्टर, हाँ डॉक्टर रीता अनम्यूट किया मैंने। हाँ अभी अब अभी आप हुआ। बोलिए। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु 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 आचार्य श्री। जो आपने अंतरंग परिग्रह बहिरंग परिग्रह से ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो आपने जो आज सिखाया वो मैं अनुभव कर रही हूँ। और जब भी ये जूम मीटिंग चालू हुआ 2 साल 2.5 साल से, तभी से दूसरा जब भी जूम था, तभी मैंने आचार्य श्री आपसे आजीवन अष्टमी का उपवास का व्रत लिया था आपसे। तो तभी बहुत कम मतलब बहुत कम पार्टिसिपेंट्स थे, लेकिन आपसे मैंने, क्योंकि वो टाइम कोरोना का कठिन काल था और मेरे को भाव हुआ था, तो मैं बाहर नहीं जा सकती थी और कोई आचार्य श्री भी नहीं थे, तो मैंने आपसे आजीवन, क्योंकि चतुर्दशी का उपवास का व्रत मेरा चालू था, तो फिर मैंने आपसे लिया, तो आपने आशीर्वाद दिया, लेकिन मेरे को संतोष नहीं हुआ। मेरे को लगा कि गुरुदेव के मन में कुछ और ज्यादा कुछ है, कि ये लेने से क्या फायदा, ऐसा मेरे को लगा आपके हाव भाव से। तो आज अष्टमी है गुरुदेव, और मेरा जो व्रत है वो निर्विघ्न पूर्ण चालू है, लेकिन आज मेरे को पता चला कि बहिरंग परिग्रह से, मतलब उपवास से कुछ फायदा नहीं। अंतरंग में जब भी, तो आप जो परिग्रह नहीं रखते हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। मतलब द्वेष, ईर्ष्या और जो घृणा करते हैं और जो निस्वार्थ भाव रखना चाहिए वो नहीं रखते हैं, और जो दूसरा हमारा जो अंतरंग में जो परिग्रह है वो जब इससे नहीं कम करते हैं, तभी तक ये उपवास वगैरह का कुछ भी फायदा नहीं है। तो आपने ये मेरे को किसी ने भी नहीं सिखाया, और मैंने कितना भी पढ़ा, लेकिन मैं पढ़ा हूं जो थोड़ा भी बहुत, उसमें मैं नहीं समझ पाई थी। तो आपकी बहुत बड़ी कृपा है हमारे ऊपर, और उसका वर्णन मैं नहीं कर सकती हूँ शब्दों में, लेकिन अनंत उपकार है। और हम लोग भाग्यशाली है कि आप जैसे गुरु हमको इस काल में मिले हैं, कि जो सही मार्ग दिखाए कि क्या सही है और क्या करना चाहिए हम श्रावकों को सच्चे धर्म पालन के लिए, क्या करना चाहिए। और अभी मैं प्रयत्न कर रही हूँ कि मैं अंतरंग परिग्रह को ज्यादा महत्व दूं, और जो आपने बताया है सब, कि ये सब पहले करना चाहिए, बाद में दूसरा जो हम लोग तप करते हैं उसका हमको फायदा मिलता है, उसके पहले कुछ फायदा नहीं मिलता है। ये मैं आपसे समझी हूँ। नमोस्तु 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 आचार्य श्री। नमोस्तु गुरुदेव। आप बोलो, सब ऐसे ही नमोस्तु बोलते हैं। गुरुदेव। हाँ। नमोस्तु गुरुदेव। रीटा जी मुंबई है, उन्होंने आपके लिए आहार दान में ड्राई फ्रूट्स और वो सब भेजे, और 2 किलो जो गिर गाय का घी है वो भी भेजा है गुरुदेव। आशीर्वाद, धन्यवाद। उनके आहार दान की अनुमोदना, उनके आहार दान की अनुमोदना। और गुरुदेव वो मैंने खुशपाल अंकल जी के घर पे दे दिया है, तो कल सुबह तक भिलुड़ा आ जाएगा। अच्छा, कोई बात नहीं, वो तो आप लोग का धर्म है, कर्तव्य है।
जी नमस्ते हाँ, गुरुदेव। एक बार अनुभव करते उसको बोलते हो, बोला आप बोला रीता को संबोधन करते। हाँ, डॉक्टर रीता ने बहुत ही सुंदर अपना भाव प्रकट किया है। इसके पूर्व भी आचार्य भगवंत के प्रति, श्री संघ के प्रति उनके मन में जैसी भावना, भक्ति, समर्पण, दान आदि की भावना है वो बहुत ही श्लाघनीय है। और आज भी उन्होंने अंतरंग त्याग का जो महत्व समझा है वो उनके जीवन के लिए बहुत क्रांतिकारी है। और उनकी जो उनकी उपस्थिति, उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनकी विनम्रता से सदैव ये विषय ज्ञात होता है कि वो बहुत ही ध्यान से आचार्य भगवंत को गंभीरता से श्रवण करती हैं। इसलिए उनके जीवन में इतना परिवर्तन हो रहा है, भावात्मक क्रांति हो। कोई नहीं समझते गुरुदेव से सीखते हैं। हाँ, इसलिए जो भी देश विदेश के भी वैज्ञानिक भी आते हैं वो भी जो ऐसे रहस्यपूर्ण विषयों को नहीं समझते वो आचार्य भगवंत से ही समझ पाते हैं। ये भी आपको बता दूं, शायद कितने भी बड़े वैज्ञानिक हो, आचार्य हो, साधु हो, कोई शिक्षाविद हो, प्रोफेसर हो, सब आचार्य भगवंत के माध्यम से ही, जैसे आपने बोला कि हम पे अनंत उपकार है, हमसे आपसे सत्य ज्ञात हो रहा है, आप सत्य मार्ग प्रदर्शक गुरु मिले हैं, आप जो गौरव कर रही थी, ऐसे ही देश विदेश के जो भी लोग आते हैं वो भी आचार्य भगवंत के प्रति ऐसा ही भाव व्यक्त करते हैं। और आपकी इस भावना के लिए बहुत बहुत अनुमोदना, आशीर्वाद, साधुवाद। हो गया, समय हो गया। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दानी पंबंद्यमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अरण्मुख कमलवासिनी पापात्म क्षम करी सुज्ञान ज्वल सहर्ष प्रज्वलिते सरस्वती विश्व सर्व पाप हन हन दह दह पच पचम छाम छेम छुम छुम छह क्षीर वर्धवले अमृत पलवे अमृत श्राव श्राव बम बम हूं फट स्वाहा। ओम अमर स्वैपत्तानम, ओम नमो खल स्वैपत्तानम, ओम नमो जल स्वैपत्तानम, ओम नमो सब स्वैपत्तानम स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। हाँ बीना, बीना आज सुबह भी चर्चा चल रही थी प्रभात की। अभी भी मैं संक्षेप बताया था कि प्रभात जी गोदावरी साहब को बोल लेते थे हम लोग को सबको ध्यान रखना है, गुरुदेव बहुत भोले है, इनको कोई ठग नहीं ले। आज सुबह चर्चा चले, अभी भी हल्का सा बताया, बोले कि वो तो सब ऐसे ही करते थे, सब करते थे, उनकी मेरे प्रति भावना। आज सुबह चर्चा हुई, अभी मैं वेबिनार बोला, तुम सुनी क्या? तो तुम बता दो अभी। प्रभात जी मेरे लिए क्या बोलते थे, क्या करते थे, आहार के लिए, व्यवस्था के लिए मैं बोलता था, तुम बोलो। हाँ, बिना बोलेगी। प्रोफेसर प्रभात की धर्म पत्नी है, ये भी 34 वर्ष की शिष्या है मेरी। आप गुरुदेव जो बहुत ज्यादा स्वाद है इसमें लगाते थे, जब नमोस्त गुरुदेव, गुरुदेव जिस समय स्वाध्याय में बहुत समय हो जाता था, 11 बज जाते थे, तो ये बहुत टाइम हो गया, अभी आहार का समय है, आप अभी उस आहार के लिए चलिए, बस अब शुद्धि करिए आप। ये हमेशा ऐसे ही बोलते थे। और भी बहुत बोलते थे, अरे बोलते नहीं हो। आप तो मुझे अपनी माँ, मेरी माँ की तरह डांटते हो। और भी बहुत बोलते थे, मैं भी बोलता था, बोलो तुम। मैं क्या बोलता था, ये शरीर की रक्षा तुम लोग का काम है। हाँ बोलो। हाँ गुरुदेव, आप हमेशा यही बोलते थे, ये सब आप काम आपका है, मेरा काम तो आत्मा का काम है, ये शरीर का काम तो आपका है। देना अपना गुरुदेव, हमेशा यही बोल। आशीर्वाद। नमस्ते। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते 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 सर, नमस्ते। नमोस्तु 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 गुरुदेव, नमोस्तु 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 भगवान, नमोस्तु भगवान। जय कह रहा है गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव, नमोस्तु भगवान। नमोस्तु 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 नमोस्तु।